हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मैं हूं बशीर। सो गाइस, एक हफ्ते के अंदर भारत ने मालदीव के साथ जो किया वो पूरी दुनिया ने देखा है और भारत का पावर देखकर भी दुनिया पूरी हैरान हुई है कि भारत अगर चाहे ना तो किसी भी कंट्री को कुछ टाइम में ही मतलब बिना लड़े बर्बाद करने की ताकत रखता है। तो ब्रिटिश मीडिया का शॉकिंग रिएक्शन आया जिस तरह भारत ने डिस्ट्रॉय करके रख दिया मालदीव को। उसके ऊपर क्या बोली है ब्रिटिश का मीडिया, उनको भारत के पावर के ऊपर वो क्या बोली है, इस वीडियो के अंदर देखेंगे। भाई वाकई पावर है, भाई तो वाकई पावर है। बिना लड़े किसी देश को की बैंड बजा देना ये कोई बहुत मुश्किल से होता है, कोई भी निकाल सकता। तो क्या सीन हुआ देखेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। देखो, अब मालदीव्स को ये पता चल गया कि इंडिया से भिड़ना कितना खतरनाक है, क्योंकि वहाँ के नेता भी अब ये गुहार लगा रहे हैं कि हमें इंडिया से माफी मांग लेनी चाहिए। पर मालदीव्स के प्रेसिडेंट चाइना पहुंच गए, वहाँ टूरिज्म के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं। लेकिन बताया ये जा रहा है कि इंडियन टूरिस्ट की वजह से 200 मिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हो गया मालदीव्स को। और आने वाले समय में अगर इसी तरह चलता रहा तो इस साल ये आंकड़ा बिलियंस तक पहुंच सकता है। और यही बात वर्ल्ड मीडिया बीबीसी से लेकर अमेरिकन मीडिया तक कह रही है कि भारत तो मालदीव्स की इकोनॉमी चाहे तो बर्बाद कर दे। बीबीसी जो पहले इंडिया की निगेटिव इमेज बनाती थी उसे अब देखकर लग रहा है कि वो इंडिया की साइड में है, क्योंकि ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो टेंशन हो रहा है उसे ये ऐसे दिखा रहे हैं जिसे देखकर मजा ही आ जाएगा। आप बस वीडियो को देखते रहें, हम आपको बीबीसी और वर्ल्ड मीडिया का रिएक्शन भी दिखाएंगे और साथ में ये भी दिखाएंगे कि कैसे चाइना इंडिया और मालदीव्स के बीच में कूद पड़ा। चाइना ने मालदीव्स के साथ कई एग्रीमेंट कर लिए हैं, उससे भारत पर क्या असर पड़ेगा ये सब देखेंगे। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो, मालदीव्स के इंडिया के साथ हमेशा से अच्छे रिलेशन रहे हैं, पर अभी जो गवर्नमेंट मालदीव्स के अंदर है वो एंटी इंडिया है। यहाँ के जो अभी के प्रेसिडेंट है वो खुल के इंडिया आउट कैंपेन में शामिल होते थे। ये लोग मालदीव्स के लोगों के बीच में ये फैला दिए हैं कि इंडिया इंटरफेयर करता है और इंडिया मालदीव्स में आर्मी बेस भी बना रहा है, जिससे काफी सारे मालदीव्स के लोगों के अंदर ये बैठ गया कि इंडिया तो हमारा दुश्मन है। और यही चीज अभी सामने भी निकल कर आ गई जब पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का विजिट किया वहाँ के टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। तो मालदीव्स के कुछ लोगों को लगा कि भारत तो मालदीव्स का बिजनेस में हमला कर रहा है, इसीलिए इन लोगों ने ओवर रिएक्ट किया। यहाँ तक ही नहीं, ये भारत के पीएम और इंडियन के बारे में काफी कमेंट करने लगे। कई सोशल मीडिया में इंडिया के खिलाफ रेसिज्म कर रहे थे, तो कई जलन के मारे इनके करंट गवर्नमेंट के मिनिस्टर इसमें कूद पड़े। आम जनता एक बार कहती तो चल जाता, लेकिन वहाँ के करंट गवर्नमेंट के मिनिस्टर पीएम मोदी को टेररिस्ट और इजराइल का पपेट कहने लगी, जिसके बाद क्या भारत में भी मालदीव्स के खिलाफ लोग भड़क गए और मात्र 48 घंटों के अंदर ही मालदीव्स को घुटने पर ला दिया। बताया ये जा रहा है कि 13,000 से भी ज्यादा होटल बुकिंग इंडियंस ने कैंसिल करवा दिया, वहीं कई हजार फ्लाइट टिकट भी कैंसिल कर दी। यानी जो मालदीव्स में भारत सबसे ज्यादा टूरिज्म भेजता था वहीं के लोग मालदीव्स का बाइकआउट करने लगे। तो मालदीव्स की सरकार के कान खड़े हो गए, ये अपने तीनों मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया और इंडिया से एक तरह से माफी भी मांगी। लेकिन जो बात बिगड़ गई वो कहां बनने वाली है, और ये भी बात सबके सामने आ गई कि मालदीव्स के जो करंट प्रेसिडेंट है वो काफी एंटी इंडिया हैं, क्योंकि जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट सबसे पहले भारत का विजिट किया करते थे वो अपने विजिट में इंडिया से पहले चाइना पहुंच गए और वहां जाके टूरिज्म के रिलेटेड कई सारे एग्रीमेंट करने लगे। मालदीव्स के प्रेसिडेंट अभी भी अपनी अकड़ में ये सोच रहे हैं कि चाइना उसे बचा लेगा, पर ये लोग ये बात भूल रहे हैं कि जब भी मालदीव्स में संकट आया है तो भारत ही सबसे आगे खड़ा रहा, वहीं चाइना बस अपने फायदे को देखता है, जैसे चाइना ने श्रीलंका में किया। फिर भी मालदीव्स की गवर्नमेंट भारत के खिलाफ ही जा रही है, जिसका खामियाजा इनको भुगतना भी पड़ रहा है। अभी तक लगभग इंडिया की वजह से $200 मिलियन का नुकसान हुआ है। इसी तरह अगर साल भर चलता रहा तो इनकी इकोनॉमी को काफी लॉस होगा, जैसा कि वर्ल्ड मीडिया भी बता रही है। वहीं बीबीसी तो इसमें पूरा डिटेल से बता रही है, और सच में इस बार बीबीसी ने काफी डिटेल में ये बताया है कि मालदीव्स कहाँ गलत है। ये लोग अपने आर्टिकल में ये बता रहे हैं कि मालदीव्स के मिनिस्टर पीएम मोदी को टेररिस्ट और इजराइल का पपेट भी कह रहे थे, जिसके कारण अब मालदीव्स के साथ ये हो रहा है। और इसी तरह की कई बातें अपने आर्टिकल में बीबीसी बताती है। बीबीसी के ऐसे आर्टिकल को देखकर ये लग रहा है कि अब भारत को भी दुनिया पॉजिटिव नजर से दिखाने लगी है, क्योंकि पहले यही बीबीसी भारत में जो कुछ भी अच्छा काम हुआ करता था उसको भी किसी न किसी तरह से निगेटिव की तरह दिखाती थी। पर अब ऐसा नहीं हो रहा है और ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है। आपको क्या लगता है ये सब इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से हो रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। आज वाकई वही बीबीसी जो भारत के खिलाफ गलत बोलती थी हमेशा,
आज वो इसे एक पॉजिटिव चीज बता रही है कि भारत से किस तरीके से बड़ी बात ये है कि इकोनॉमी बीबीसी सीएनबीसी कितने का दूसरी मैन और भारत का बढ़ती हुई पावर और दूसरी बात यह कि दूसरे कंट्रीज से अच्छे रिलेशन जो मतलब फॉरेन पॉलिसी के तहत इंडिया ने रखे हुए हैं, तो उनको पता है अगर कोई और देश नहीं बोल रहे इंडिया के सपोर्ट में खामोश है, सब कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि यार उन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली इंडिया के खिलाफ बात करके। इंडिया तो उनको भी बजा के रख देगा। तो उनको पता है कि यार मैंने याद हो पहले कुछ टाइम पहले बीबीसी ने कोई प्रॉब्लम किया था तो इंडिया ने बीबीसी की बैंड बजा के तो यही चक्कर है। तो इंडिया की पावर तो है और सबको नजर भी आ रहा है, और बढ़ती पावर क्या क्या आजकल और सबको नजर भी आ रहा है। असूल की है, देखो सबको नजर आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ उन्होंने गलत बात बोली है, मोदी जी ने उनके खिलाफ कोई बात भी नहीं बोली, सब कुछ। और मजे की बात ये इंडिया की गवर्नमेंट का बैकआउट नहीं है, ये सिर्फ लोगों ने किया, तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता। उसी पे आ रहा था, देखो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है मोदी जी के बारे में उन्होंने गलत बातें बोली है, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि इंडिया ने उनकी कितनी मदद की है, पूरी दुनिया लोग छाप रहे हैं, तो मतलब भारत की मतलब साइड लेते हुए छाप रहे हैं सब कुछ। और बाकी यार पहले भारत में इतना पावर नहीं होता था ना, यही बीबीसी सीएनएन ये भारत के ऊपर चढ़ चढ़ के आते थे, अल जजीरा वाले भारत के ऊपर खिलाफ खबरें मार दी, कुछ नहीं भारत करता था। लेकिन अब जरा करें ना, जरा इनकी औकात नहीं होगी भाई भारत से पहले। अब ये वो टाइम नहीं रहा कि भाई अभी भारत को किसी भी तरीके से भाई हाँ मतलब गलत लिखती है और भारत ने छोड़ दिया। अब भारत सीधा उनके अंदर घुसता है भाई। हमेशा मेरी एक बात याद रखना, गलती जब अगर कोई करता है ना तो वही शर्मिंदा होता है ना। हमेशा देखो कोई भी मामला आ जाए, कोई भी उठाकर मामला चेक कर लो, पहल कभी भी इंडिया ने नहीं की। दूसरी तरफ से पहल होती है तो इंडिया करता है ना। तो यही बात है, जब दूसरी तरफ से पहल होगी तो दूसरी मीडिया कैसे इंडिया के खिलाफ? पहले इंडिया चुप करता है, चुप रहता है। अगर कोई पंगा ले तो उसकी उंगली क्या पूरा हाथ तोड़ देता है। यही बात होती है। अगर पंगा लोगे इंडिया से तो इंडिया फिर उसका रिटेलिएट लाजमी करेगा और फिर वो आप लोगों को सहना पड़ेगा। लाजमी बात है, सीधी सी बात है, ये बात सच है यार। वो आपको सहना पड़ेगा, चाहे वो आपको अच्छा लगे बुरा लगे, चाहे वो छोटा कंट्री हो चाहे वो बड़ा कंट्री हो। भारत कुछ नहीं देखता फिर उस वक्त। ये बात तो है, भारत देखता भी नहीं है और जवाब भी देता है, फिर भारत जवाब भी देता है। हाँ बिल्कुल। आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है? और देखा जाए तो इस टाइम वर्ल्ड मीडिया मतलब कभी कभी ये होता था ना कि इंडिया के खिलाफ काफी आ जाते थे, अभी तो अल जजीरा से लेकर हर कोई मतलब भारत की साइड है। तो इससे पता लग रहा है इंडिया का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस, जिस तरह अमेरिका के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता ना, अब इंडिया के खिलाफ भी कोई नहीं बोल पा रहा। असल में बोल पा भी नहीं रहा और इंडिया मौका भी नहीं देता, गलती भी नहीं है ना। मसला ये है कि इंडिया बोल भी, अगर गलती फर्ज करो अगर हो भी ना फिर भी इंडिया पावर है इंडिया के पास कि वो किसी को बोलने नहीं देगा। आपका क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।